प्यारे साथियों, योग साधकों, आप सबको मेरा नमस्कार। पतंजलि योग दर्शन के अंतर्गत साधन पाद में अब तक हमने यमों के अंतर्गत जो अहिंसा और सत्य है वहाँ तक हमने चर्चा की थी। सत्य की प्रतिष्ठा के पश्चात जो अगला सूत्र आता है वह अस्तेय का आता है। अस्तेय यानी कि चोरी नहीं करना। तो इस सूत्र में कहा गया है कि अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वे रत्नोपस्थानम। जो दृढ़ता पूर्वक इस अस्तेय रूपी यम का पालन करता है उस साधक को सभी प्रकार के रत्नों की प्राप्ति होती है। सभी प्रकार के रत्नों की प्राप्ति होने का यहाँ पर अर्थ ये नहीं है कि उस साधक को अनेक प्रकार के हीरे ज्वारात मणि माणक आदि उसको प्राप्त होंगे, क्योंकि जो रत्न शब्द है और रत्न की यदि हम बात करते हैं तो रत्न एक ऐसी वस्तु है जिसकी अपनी एक कीमत है और यह एक बड़ी मूल्यवान वस्तु है। तो ठीक इसी प्रकार से यदि कोई भी साधक जो बिल्कुल भी चोरी नहीं करता है और चोरी करना वह छोड़ देता है, उस स्थिति में उस साधक को बड़े ही उत्तम प्रकार के पदार्थों की उसको प्राप्ति होती है और ईश्वर की कृपा से उसको ज्ञान है, बल है, बुद्धि है और सुख की उसको प्राप्ति होती है। तो जो उत्तम प्रकार के पदार्थ है जिसके लिए एक सांसारिक व्यक्ति दिन रात भागता रहता है अपने उन सुख सुविधाओं के लिए कि मुझे भी इस प्रकार की कीमती और मूल्यवान वस्तुएं प्राप्त हो सके ताकि मैं क्या कर सकूं, अपने जीवन को आराम से सुखपूर्वक में जी सकूं। और उसके लिए वह बहुत सारे इस प्रकार के भी कृत्य करता है जो उसको नहीं करना चाहिए। यानी कि जो ये अस्तेय नियम है, यम है, उसके विपरीत जाकर के वह कार्य करता है। यहाँ पर एक चीज ध्यान देने योग्य है कि प्राय जो हम समझते हैं बड़ी स्थूल दृष्टि से कि किसी भी वस्तु को उठा लेना या किसी के घर में जाकर के किसी को पता नहीं चले और उसकी कोई भी बहुमूल्य वस्तु है, धन है, रुपया पैसा है, उसको हमें उठा लेते हैं। या कोई एक बच्चा है, उसको कोई पेन अच्छा लगा और अपने दोस्त के थैले में से या बस्ते में से निकाल करके मान लीजिए वह उसको ले लेता है। यह भी सारी की सारी जो चीज़ें हैं वह चोरी के अंतर्गत तो आएगी, लेकिन यहाँ पर जो अस्तेय की बात कही गई है वह बड़ी सूक्ष्म कही गई है। यानी कि जो चोरी करने वाली बात होती है कि हम केवल इन वस्तुओं को जो चुराते हैं वही चोरी नहीं है। यदि कोई व्यक्ति किसी के भी अधिकारों का हनन करता है, यदि वह उसके अधिकारों का हरण करता है, इतना ही नहीं, जो धर्म के ठेकेदार है, जो गरीबों का हक छीनते हैं, किसी जरूरतमंद को जो रुपया पैसा दिया जाता है उसके बदले में जो ब्याज सूद लिया जाता है, जो लोभी वकील है, लोभी चिकित्सक है, वह भी इसी के अंतर्गत आएंगे। यानी कि वो क्या करते हैं, वो चोरी करते हैं, वो अस्तेय का पालन नहीं करते हैं। या हम यूं कह सकते हैं कि जितने भी अनुचित तरीके हैं उन अनुचित तरीकों से जो भी हम धन आदि अपनी सुख सुविधाओं के लिए प्राप्त करने का जो कृत्य करते हैं उससे हम बहुत ही जो बुरे कर्म होते हैं या संस्कार होते हैं उनको हम बांधते हैं और उससे इस अस्तेय यम का पालन नहीं होता है। इसके लिए एक मुझे छोटी सी कहानी याद आ रही है कि एक निर्धन व्यक्ति होता है और इतना निर्धन होता है कि अपनी निर्धनता से वह बहुत ही परेशान हो जाता है और वो सोचता है कि क्यों न मैं जो धन की देवी है उसके लिए मैं तपस्या करूं, आराधना करूं और उसको मैं
प्रसन्न करूं। क्योंकि वह निर्धन होता है, इसलिए उसके दिमाग में एक ही चीज रहती है कि किसी न किसी तरीके से मैं क्या कर लूं, मैं धन को प्राप्त कर लूं। तो इसके लिए वह धन की देवी से आराधना करता है। आराधना करते करते एक दिन वह धन की देवी प्रसन्न होती है और उसके सामने प्रकट हो जाती है। जब वह धन की देवी उसके सामने प्रकट होती है, तब वह उस धन की देवी को देखता है कि अरे ये क्या, इस देवी की एड़ी और जो मस्तक है वो दोनों घिसे हुए हैं। तो उसको बड़ा आश्चर्य होता है कि जो स्वयं धन की देवी है उसकी ये कैसी दुर्गति हुई, उसकी यह स्थिति क्यों बनी हुई है। तब वह उस चीज को तो भूल जाता है और वो कहता है कि हे देवी, आप मुझे ये बताएं कि ये आपकी एड़ी घिसी हुई और ये मस्तक है, ये भी घिसा हुआ क्यों है, ऐसा क्या कारण है। परंतु देवी जब कुछ भी नहीं कहती है, फिर भी वह लगातार अनुनय विनय वह करता रहता है। तब वह देवी कहती है कि जो कोई भी धर्म अधर्म विवेक आदि को छोड़ करके और मुझे पाने की आशा करता है और जो मेरे पीछे दौड़ते रहते हैं, मैं उनको ठोकर मारती रहती हूँ और उस ठोकर मारने के फलस्वरूप ठोकर मारते मारते यह जो मेरी एड़ी है यह घिस गई है। तो कहा कि ये जो मस्तक है ये क्यों घिस गया। तो वह कहती है कि कुछ ऐसे धर्म विवेकी और इस धन के प्रति जिनका मोह है और राग नहीं है और मैं उनके पीछे पीछे दौड़ती रहती हूँ, उनको मैं ये सारी चीजें देना भी चाहती हूँ, लेकिन फिर भी वह उसको लेना नहीं चाहते हैं, इसकी तरफ वो देखते भी नहीं है। उस स्थिति में मैं जब उनसे विनय करती हूँ, उनके चरणों में मैं अपना नाक रगड़ती हूँ, तो मैं अपना ये मस्तक रगड़ते रगड़ते मेरी ये स्थिति हो गई है कि यह जो मेरा मस्तक है ये इस प्रकार का हो गया है। तब उस निर्धन व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य होता है। तो साथियों, यह कहानी क्या कह रही है, यह कहानी यही कह रही है कि जो साधक होता है, जो योगी पुरुष होता है, उसको भले ही इस अस्तेयम का पालन करने से उत्तम प्रकार के जो पदार्थ है उसकी प्राप्ति हो जाए, लेकिन फिर भी उन साधकों का, उन योगियों का, उन तपस्वियों का या उन महर्षियों का इन उत्तम पदार्थों के प्रति कोई भी मोह नहीं होता है। वह उनको त्यागते हैं, चाहे वह धन की देवी उनके पीछे कितनी ही दौड़ती क्यों न रहे। तो इस प्रकार से इस यम का यदि हम पालन करें तो हमें अपने आप ही ये सारी की सारी जो चीजें हैं वह मिलनी शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार से अब हम आगे बढ़ते हैं। जो आगे वाला सूत्र है और 38वां सूत्र है, उसमें महर्षि पतंजलि कहते हैं ब्रह्मचर्य के बारे में, और उन्होंने कहा है कि ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ है। यानी कि यदि हम ब्रह्मचर्य की दृढ़ता के साथ में पालना करते हैं या ब्रह्मचर्य की दृढ़ स्थिति हो जाती है तो इससे वीर्य लाभ प्राप्त होता है। और यदि यह जो वीर्य लाभ है उसके प्राप्त होने से सभी प्रकार की जो शक्तियां हैं वह मिलती है, क्योंकि वीर्य सब शक्तियों का मूल कारण बताया गया है। और हमारी जो ये आत्मिक शक्तियां हैं, हमारा जो आत्मविश्वास है, वो भी इस वीर्य लाभ यानी कि इस ब्रह्मचर्य की साधना से बढ़ता है। और हठ योग, तंत्र आदि ग्रंथों के अंदर उनका जो लक्ष्य है उस परम तत्व को प्राप्त करने का वह है कुंडलिनी शक्ति का जागरण करना। तो यहाँ पर वास्तव में देखा जाए तो जो कुंडलिनी शक्ति मूलाधार, जो रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला छोर है, जहां पर मूलाधार चक्र का स्थान बताया गया है, यह जो स्थान है यह वास्तव में उस हमारी कुंडलिनी शक्ति का स्थान है। और यह जो कुंडलिनी शक्ति है
जिसको शक्ति स्वरूपा माना गया है, यह वास्तव में वही स्थान है जहां पर हमारे उस वीर्य आदि का निर्माण होता है। और ये कुंडलिनी शक्ति और कुछ नहीं है, ये कुंडलिनी शक्ति इसी वीर्य को पोषित करने वाली है। ये हम यूं कह सकते हैं, ये शक्तियां जो है यह वास्तव में कोई दो नहीं है, यह एक ही है। इसलिए तंत्र और हठ योग आदि ग्रंथों में यही कहा गया है कि हमें क्या करना है, हमें इस वीर्य का ऊर्ध्वारोहण करना है। यह जो कुंडलिनी है, दूसरे शब्दों में ये जो कुंडलिनी शक्ति है, जो सुषुप्त अवस्था में हमारे इस मूलाधार चक्र में सोई पड़ी है, उसको उठाना है, उसको जागृत करना है और एक एक चक्र का भेदन करते हुए उसको उस सहस्त्रार चक्र तक लाना है। और जब वह कुंडलिनी शक्ति या उस वीर्य का ऊर्ध्वारोहण होने पर वह शक्ति वहां पर पहुंच जाती है, तो हठ योग में भी कहा गया है कि वह राजयोग की स्थिति है। राजयोग यानी कि समाधि योग, यानी कि वह परम समाधि साधक को प्राप्त हो जाती है। इसलिए इस शक्ति का हमें क्या करना है, हमें इस शक्ति की रक्षा करनी है, इस वीर्य का रक्षण करना है। क्यों करना है, इसके लिए मुझे एक सुकरात की कहानी याद आ रही है। और ये कहानी ये भी बताती है कि सिर्फ हम ही नहीं, यूनान आदि जो देश थे वहां पर भी इस शक्ति के बारे में, वहां के जो दार्शनिक लोग थे वो इसके बारे में जानते थे। और कहते हैं कि एक व्यक्ति था और उसकी नई नई शादी हुई थी, और उस नई नई शादी के चलते हुए वह सुकरात के पास में आया, क्योंकि उसने सुन रखा था कि सुकरात एक बहुत बड़ा विद्वान है, तो उससे मैं कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेता हूँ अपने अच्छे जीवन के लिए। तब वह सुकरात के पास में जाता है और वह कहता है कि मुझे एक चीज़ बताइए। वो बहुत सारी चीज़ें पूछता है और उसके अंदर एक चीज़ वह भी पूछता है कि मुझे अपनी पत्नी के साथ में सहवास कितनी बार करना चाहिए। तब वह कहता है कि जीवन में सिर्फ एक बार। तब वह व्यक्ति कहता है कि यदि फिर भी मैं नहीं रह सकूं, तब वह कहता है कि यदि तुम नहीं रह सकते तो कोई दिक्कत नहीं, वर्ष में एक बार कर लेना। फिर भी वह कहता है कि यदि फिर भी मैं न रह सकूं, तब वो कहता है कि चलो कोई बात नहीं, तुम महीने में एक बार अपनी स्त्री के साथ में सहवास कर सकते हो। फिर कहते हैं कि यदि फिर भी मैं न रह सकूं, तब सुकरात कहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम सप्ताह में एक बार जरूर कर लेना, लेकिन साथ में अपनी अर्थी भी रख लेना। अर्थात यदि तुम इस वीर्य का क्षरण करोगे तो बहुत ही जल्दी अपनी मृत्यु को प्राप्त कर लोगे। तो इसका यह अर्थ हुआ कि यह बहुत ही जरूरी है कि हम इस शक्ति का रक्षण करें और वेदों से लगा करके, और जितने भी धर्म ग्रंथ हुए हैं, चाहे हमें चारों वेदों की बात करें, चाहे हम उपनिषदों की बात करें, या जितने भी पौराणिक ग्रंथ है, या फिर जितने भी हमारे योग के ग्रंथ है, उन सब के अंदर इस ब्रह्मचर्य की पालना की बात कही गई है। इतना ही नहीं, यदि हम जैन दर्शन है या बौद्ध दर्शन है, उन दर्शनों की भी यदि हम बात करते हैं तो वहां पर भी इस ब्रह्मचर्य साधना की बात कही गई है। क्योंकि यदि इसका जितना अधिक हम क्षय करेंगे, उतना ही अधिक व्यक्ति को नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए एक जो योगी होता है और एक जो भोगी होता है, इन दोनों के अंदर यही अंतर होता है। वो अंतर यह होता है कि जो एक योगी होता है वह अपनी साधना के माध्यम से इस ऊर्जा का क्षय न करके इस ऊर्जा का वह ऊर्ध्वारोहण करता है, और वह ऊर्ध्वारोहण करके उस शक्ति को उस शिव से मिला देता है। यानी कि शैव योग या तंत्र योग के अंदर यही बात आई है कि इस शक्ति को उसे शिव से मिला देना है, और जिस दिन यह शक्ति उस शिव से मिल जाती है वही परम तत्व की प्राप्ति है।
अर्थात वही मोक्ष तत्व की प्राप्ति है। एक दूसरी स्थिति जो भोगी के लिए है, भोगी क्या करेगा? भोगी हमेशा इस ऊर्जा को बाहर निकालेगा, अर्थात संभोग आदि की क्रिया के द्वारा इसका वह क्षय करेगा, और यह शक्ति बार बार जब वह बाहर निकालेगा तो निश्चित रूप से बहुत जल्दी उसके शरीर के अंदर अनेक प्रकार के रोग आदि और शरीर और चेहरे का जो ओज होता है वह धीरे धीरे कम होने लग जाता है। तो कहने का यहाँ पर यह अर्थ है कि हमारे जो ऋषिगण हैं, हमारे जो जितने भी महर्षि लोग हुए हैं, उन्होंने अनेक प्रकार के उपाय भी बताए हैं कि किस प्रकार से हम उन उपायों को ध्यान में रखते हुए जो यह शक्ति है, इस शक्ति को हम बचा सके। हमारे इस विश्व परंपरा को चलाने के लिए जो एक विवाह संस्कार है, इसकी जो यह अनिवार्यता की गई है, वह क्यों की गई है? उसके पीछे कारण है कि संतान की उत्पत्ति हो और आगे से आगे पीढ़ी दर पीढ़ी, और ये जो जीवन है, ये जो ये संसार चक्र है, यह चलता रहे। लेकिन हमारे जो साहित्य है, हमारे जो ग्रंथ है, उसमें यह स्पष्ट कहा गया है कि जो विवाह किया जाता है वह भोग के लिए नहीं किया जाता है। जो विवाह किया जाता है वह सिर्फ और सिर्फ संतान की उत्पत्ति के लिए किया जाता है। संतान उत्पत्ति के पश्चात व्यक्ति को ब्रह्मचर्य की पालना करनी चाहिए, और इसी को ध्यान में रखते हुए जो 4 प्रकार के आश्रमों की बात कही गई है कि जो ब्रह्मचर्य आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है, उसके पश्चात में वानप्रस्थ आश्रम आता है, और उसके पश्चात में आता है संन्यास आश्रम। अर्थात आप ब्रह्मचर्य की पालना करते हुए, इस आश्रम में रहते हुए आप ज्ञान आदि प्राप्त करें। उसके बाद में जैसे ही आप गृहस्थ आश्रम में जाते हैं तो आप समाज परिवार आदि जो कर्तव्य उनका निर्वाह करें। उनके निर्वाह करने के बाद में पुनः जब आप वानप्रस्थ से संन्यास आश्रम तक जाते हैं, तब वहां पर पुनः इसी ब्रह्मचर्य की साधना करनी पड़ती है। अब हम अगले सूत्र को लेते हैं, जो हमारा अगला सूत्र है, जिसमें अपरिग्रह की बात कही गई है, और कहा गया है कि अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोध है। अर्थात जब अपरिग्रह की पालना की जाती है तो अपरिग्रह की स्थिरता में जन्म कैसेपन का साक्षात होता है। अर्थात उस साधक को जो पूर्व जन्म थे और आगे उसका कौन सा जन्म होने वाला है, इनका उसको ज्ञान हो जाता है। अर्थात उसको वर्तमान का और उसको भूत का, यानी कि भूतकाल में भी किस योनि में या किस प्रकार का वह जन्म प्राप्त करने वाला है, उसको उस चीज का ज्ञान हो जाता है। और जो योग के साधक है वो इस चीज को समझते हैं कि जो अविद्या है वह सबसे बड़ा परिग्रह है। अब यहाँ पर कहेंगे कि अविद्या कैसी परिग्रह हो गई, क्योंकि अपरिग्रह का अर्थ होता है संचय न करना। अब संचय न करने की दृष्टि में अधिकतर हम लोग क्या समझते हैं कि अनेक प्रकार के जो पदार्थ होते हैं, अनेक प्रकार की जो वस्तुएं होती हैं, उनका संचय नहीं करना है, और यदि उनका संचय करते हैं तो वो परिग्रह हो गया। और हम अपनी सुख सुविधाओं के लिए क्या करते हैं, हम अपनी उन सुख सुविधाओं के लिए परिग्रह करते हैं। तो यहां पर जो अविद्या है यह साधकों के लिए परिग्रह है, क्योंकि जितनी अधिक हमारे पास में अविद्या होगी, राग होगा, द्वेष होगा, लोभ होगा, मोह होगा, उतना ही साधना में क्या होगा, साधना के अंदर विघ्न पैदा होंगे। इसलिए एक जो योगी साधक होता है वह इस परिग्रह के ऊपर ज्यादा ध्यान देता है, क्योंकि वह अस्तेय के द्वारा उत्तम पदार्थों का यदि वह त्याग कर देता है तो वस्तुओं के परिग्रह का तो यहाँ पर सवाल ही पैदा नहीं होता है। जबकि अधिकतर लोग वस्तुओं, उनका ध्यान वस्तुओं की तरफ ही जाता है। लेकिन यहाँ पर वास्तव में देखा जाए, सूक्ष्म रूप से यहाँ पर देखा जाए तो अविद्या आदि जो परिग्रह है उनका त्याग करते हैं साधक लोग। लेकिन
व्यवहारिक जीवन के अंदर हमारे लिए भी यह जो अपरिग्रह है आज वर्तमान में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि परिग्रह के कारण से शोषण बढ़ता है। एक व्यक्ति के पास में इतना धन होता है, इतनी सुख सुविधा की सामग्री होती है कि यदि वह दिन रात उनका भोग करे तो भी समाप्त नहीं होने वाली होती है। और उसका ही जो पड़ोसी होता है या उसके ही गांव या शहर में रहने वाले कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास में 2 वक्त का जो खाना होता है वह भी उनको नसीब नहीं होता है। इस चीज को हम अपरिग्रह जैसे यम का पालन करके आसानी से दूर कर सकते हैं। और आज सारे विश्व के अंदर जो यह परिग्रह की या संचय करने की जो होड़ मची हुई है, इस होड़ के कारण से जो शोषण की वृत्ति है वह दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। और आज पूरे विश्व के अंदर केवल सुख सुविधाओं का जो सामान है उसका ही केवल परिग्रह नहीं है। मैं तो कहूँगा कि आज जितने भी प्रकार के आयुध है यानी अस्त्र शस्त्रों का जो निर्माण किया जा रहा है, उनका जो भंडार भरा जा रहा है, जो युद्ध का सामान तैयार किया जा रहा है, वह भी वास्तव में एक बहुत बड़ा परिग्रह है। यदि हम अपरिग्रह की भावना से ओतप्रोत हो जाएं तो इस विश्व के अंदर से हम अहिंसा की भी स्थापना प्रतिष्ठा कर सकते हैं और हम युद्धों से बच सकते हैं। इसी प्रकार से यदि हम आगे बढ़ें तो नियमों की बात आती है, तो यहाँ पर आज हम इन 5 जो यम है इनकी चर्चा की है और अगले जो 5 नियम है उनकी हमें चर्चा नेक्स्ट जो हमारा व्याख्यान होगा उसमें करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।